बिनोट एकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें, क्योंकि दुनिया में आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है खुशी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तो चलिए वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मुलिकान्स ऑयल ड्रॉप मेथड। हम में से अक्सर ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन ये वैल्यू आई कहां से, किसने फाइंड किया और कैसे फाइंड किया, ये आज की वीडियो का मौजू है। This experiment was first performed by an American scientist, Robert A. Mullikan, in 1909 and awarded Nobel Prize in Physics in 1923 for this brilliant experiment. In this experiment, he accurately measured the charge on electron. Thus, this charge then can be used to determine the mass of electron using E/m ratio calculated by J.J. Thomson. एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम इस सेक्शन के अंदर ये देखेंगे कि मुलिकान ने किस तरह एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो डिजाइन किया था और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया था। Mullikan's experimental setup was consist of the following parts: metallic box, 2 brass plates, atomizer, telescope eyepiece, X-rays source and voltage source। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेटालिक बॉक्स का क्या फंक्शन है। मेटालिक बॉक्स बेसिकली होल्ड्स द होल असेंबली ऑफ द सेटअप। मेटालिक ब्रास प्लेट्स, these plates act as anode and cathode in the presence of electric charge. Arc lamp. In this experiment, Mullikan used arc lamp to used as a illuminating source to light up the internal part of the chamber so that the movement of droplets would be properly observed. Atomizer का काम जो है वो बेसिकली ऑयल को फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करवाना है। टेलीस्कोप आई पीस के जरिए ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। एक्सरे सोर्स, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सरेज को हम गैस की आयोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि गैस आयोनाइजेशन हम क्यों करवाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लियर हो जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग एक्सरेज and why the gas inside the chamber is basically ionized. Voltage source, both metallic brass plates are connected to the external battery to provide a potential to make the droplets move upward. Okay, इस डायग्राम के अंदर आपको ये एक मेटालिक चैम्बर नजर आ रहा है। ये बेसिकली ये मेटालिक बॉक्स है जो कि इस पूरी असेंबली को होल्ड करता है। इस मेटालिक बॉक्स के अंदर दो ब्रास की प्लेट्स हैं, एक अपर प्लेट है और दूसरी जो है वो लोअर प्लेट है। अपर प्लेट को हम ए से डेजिग्नेट करते हैं, जबकि ये एनोड के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि इसको हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जबकि लोअर प्लेट को ए नॉट से डेजिग्नेट करते हैं और इसको हम नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, इसीलिए ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। एटोमाइजर जो है वो हम ऑयल को फाइन ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप आई पीस जो है इन पार्टिकल्स को, इन ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम टेलीस्कोप आई पीस जो है वो यूज करते हैं। एक्सरेस यहां से प्रोड्यूस करवाई जाती है ताकि ये जो गैस चैम्बर के अंदर है, बेसिकली ये क्लोज सिस्टम होता है। आपको समझाने के लिए इस तरह समझाते हैं कि क्लोज सिस्टम होता है
और जो गैस इस चैम्बर के अंदर होती है, इस गैस को आयनाइज करवाने के लिए हम एक्स रेज प्रोड्यूस करवाते हैं एंड देन ऑयल जो है उसको सेपरेट करते हैं। आइए जरा इसकी तफसील जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो वर्क करता है। The upper plate, as we already discussed earlier, the upper plate was connected with the positive terminal of the battery, hence it acts as a anode designated by A. There is a small hole in the upper plate through which the oil droplets pass and move downward. The lower plate of the chamber was connected with the negative terminal of the battery, hence it acts as a cathode denoted by A naught. There is a gas filled in the upper portion of the metallic chamber and the pressure of the gas is adjusted by vacuum pump. When the fine droplets of the oil were created by atomizer, few drops enter into the hole and move downward under the action of gravitational force. Then the hole was closed and space between two electrodes were illuminated by using a lamp. Okay. जब पार्टिकल्स को, जब ड्रॉपलेट्स को इंटर हम करवाएंगे तो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज ड्रॉपलेट्स विल फॉल एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Fg इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई r क्यूब इंटू रो माइनस रो एयर इंटू g। इसमें 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई r क्यूब जो है ये बेसिकली वॉल्यूम है ड्रॉपलेट का, रो इज हियर डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड p रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, यहां में एक चीज और मैं वाजे करता चलूं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो आप इन कैलकुलेशन से अब ना घबराएं। जारी ये टॉपिक ऐसा है जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है और ये हायर क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशंस को यहाँ इसलिए शामिल किया है ताकि प्रॉपरली जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल भी इसके अंदर शामिल हो और बेसिक लेवल तो आराम से इसके अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप इक्वेशंस को भी सही से अंडरस्टैंड करेंगे तो मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के असर से ही आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये है। इन द सेम टाइम another force act on the oil droplet known as viscous force. The formula of the viscous force is given by Stokes law. तो ये जो फोर्स विस्कस, बेसिकली विस्कस फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखें जो ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, जबकि सेम उसी टाइम जो है वो एक और फोर्स एक्ट करती है इस पार्टिकल के ऊपर, ड्रॉपलेट के ऊपर, जो कि ऊपर की तरफ इसको खींचती है, जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का फार्मूला है Fv इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVI। In the absence of electric field, a steady velocity is reached, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये वो वेलोसिटी है जिसमें विस्कस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों बराबर हो जाती हैं, और ये जो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी ड्यू टू द एयर प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर in the direction opposite to the velocity of the droplet. The velocity of the droplet is denoted by V1, which is determined to record the time required to fall oil droplet to a certain distance r with a constant terminal velocity. ये जो V1 है ड्रॉपलेट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? ये बेसिकली जब ड्रॉपलेट ऊपर से होल के जरिए जब नीचे आएगा चैम्बर के अंदर, तो जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए वो टाइम हम रैकेट करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद यहां से हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। When the oil droplet fall with the constant velocity, then there should be no force acting on it. इसलिए क्योंकि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर होंगी। जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, आफ्टर इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट अनदर इक्वेशन दैट इज r square is equal to 9 eta vi divided by 2g rho minus rho air. Okay, अब here r is the radius of the droplet and can be calculated from this equation. यहां से हम रेडियस भी ड्रॉपलेट का जो है वो रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली Q डॉट E के बराबर है। हियर E is the basically electric potential and Q is the charge on electron। अब ये होता क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेम उसी वक्त जो है वो हम एक्सरेज पास करवाते हैं। जब हम एक्सरे पास करवाते हैं तो एक्सरेज क्या करती हैं, जो चैम्बर के अंदर गैस है, गैस के एटमों से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करती है, यानी आयोनाइजेशन करवाती है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को पिक करते हैं, पिक करने के बाद चार्ज हो जाते हैं। जब चार्ज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मौजूदगी में ये जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू करेंगे। दैट जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एक और फार्मूला हम यहां यूज करते हैं। Okay, as soon as the droplet get charged, electric field is provided which produce electric force which act on the droplet and force is given by is equal to V divided by, यहाँ this is the electric potential, V is basically the voltage divided by the voltage across the electrodes and D is the separation between the two electrodes, two metallic plates, anode और cathode जिसे आप कह सकते हैं। Here E is the magnitude of electric field, Q is the charge on oil droplet, and this force can do two things. It may stop the motion of the oil droplet, it will make the droplet move upward. So here V is the voltage across the electrodes and D is the separation between the plates। अब हम यहाँ E को ऊपर वाली इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि यहाँ FE इज इक्वल टू ये जो V जो है यहाँ E की जगह जब आप पुट करेंगे तो V डिवाइडेड बाई E बन जाएगा। ओके, FEVV बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स जो है वो स्टीडी वेलोसिटी के ऊपर सेम होती है, इसीलिए हम यहाँ दोनों को FVV करेंगे। FE इज इक्वल टू ये जो आपके पास विस्कस फोर्स है इसको 6 पाई ईटा आर VI से डेजिग्नेट करेंगे। याद रखें ये वो फोर्स है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस में, जब ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा था उस वक्त उसकी वेलोसिटी V1 थी। ये जो विस्कस फोर्स थी दैट इज बेसिकली दिस वन। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी V2 थी, तो उस वक्त जो नीचे की तरफ विस्कस फोर्स जो एक्ट कर रही थी दैट वाज 6 पाई ईटा आर V2। ओके, यहां से ये सारी डिटेल है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो अब ऊपर की तरफ मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी V2 which may be experimentally again determined by recording the time required to travel by the oil droplet to a certain distance. Okay, since viscous force acting on the droplet downward and electric force act upward with a constant velocity, so all the forces act on the droplet would balance each other। तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स के बराबर होती है, तो लिहाजा हम इस फार्मूले के अंदर, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, और हम ये भी जानते हैं कि FE बेसिकली Q डॉट V डिवाइडेड बाई D। ये कहां से आया, ये यहां से आया, ठीक है, यहां से। अब आप इस इक्वेशन को यहां से आप E को आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। ओके, जब आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी Q इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर VI प्लस V2 इंटू D डिवाइडेड बाई V। सो चार्ज ऑन डिफरेंट, उसके बाद फिर मुलिकॉन ने, आर ए मुलिकॉन ने बेसिकली किया क्या था, उसने डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज फाइंड किया था। फाइंड करने के बाद और उसके पास एक पूरी जो है वो एक सीरीज ऑफ चार्ज जो है वो आ गई। उनमें से जो मिनिमम चार्ज थी उसने ये ऑब्जर्व किया कि दी कैलकुलेटेड ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट the charge on oil droplet is an integral multiple of minimum charge, that is n dot E. Here n is the integral multiple and E is the charge on electron. So he found that the minimum charge was 1.602 into 10 power minus 19 coulomb, which is basically charge on electron. So इसी तरह R.A. मुलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के पर, बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन एटम में से निकलता था गैस में से,
वो बेसिकली वो ड्रॉपलेट क्या करता है, पिक करता है, पिक करने के बाद चार्ज हो जाता है और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। सो इसी तरह कैलकुलेट करके आर ए मुलिकान ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड किया था, जिसकी वैल्यू थी 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।